हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं ईवीएस की क्लास, जो कि हमारी पर्यावरण अध्ययन की थीम पर आधारित है। और पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीम्स हैं? तो हमारी पर्यावरण अध्ययन में टोटल 10 थीम्स हैं। कितनी थीम्स हैं? 10, जिसमें से 6 मुख्य थीम है और 4 हमारी क्या हैं? उप थीम है। क्या है? 4 उप थीम है। तो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं उप थीम्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं उप थीम नंबर 1, जो कि थी प्लांट्स या पेड़ पौधों के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उप थीम नंबर 2, जो कि एनिमल या जानवर से रिलेटेड है। हमने सारे पॉइंट ईवीएस की बुक, जो कि एनसीईआरटी की हैं, 3, 4, 5 से कवर किए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला एनिमल है स्लॉथ। चलिए स्लॉथ के बारे में जानते हैं। स्लॉथ भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? भालू की तरह दिखता है। और दिन के लगभग 18 घंटे या सोता है। कितने घंटे सोता है? दिन के लगभग 18 घंटे सोता है। और पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है? पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, कुछ अलग अंदाज में सोता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यह भालू की तरह दिखता है। यह एक रात्रिचर जानवर है। कैसा जानवर है? रात्रि में जगने वाला जानवर है। रात्रिचर का मतलब होता है रात्रि में जगने वाला जानवर है। और दिन के 18 घंटे सोता है। कितने? लगभग 18 घंटे या सोता है। यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है? उल्टा लटक कर सोता है। और इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। कितनी होती है? 40 वर्ष। स्लॉथ अच्छे तैराक भी होते हैं, यानी कि ये पानी में तैरना जानते हैं। यह पेड़ के पत्ते और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। क्या खाते हैं? पेड़ के पत्ते और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी से कवर किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनिमल है पांडा। पांडा मुख्यतः चीन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक जाइंट पांडा के 42 दांत होते हैं। कितने? 42 दांत होते हैं। पांडा अपने दिन का लगभग 14 से लेकर 16 घंटे बांस खाने में बिता देते हैं। क्या खाने में बिता देते हैं? बांस खाने में लगभग 14 से लेकर 16 घंटे बिता देते हैं। पांडा का मुख्य आहार 99% बांस है। क्या है? 99% आहार इनका क्या होता है? बांस होता है। एक दिन में लगभग 11 से लेकर 14 किलोग्राम में बांस खा जाते हैं। पांडा 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष में ब्रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं। इनका जीवन काल 28 से लेकर 35 वर्ष होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 28 से लेकर 35 वर्ष। ये एक दिन में 40 बार मल त्याग करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन में 40 बार मल त्याग करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। या पेड़ पर रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पे रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। और इनकी लंबाई लगभग 4 से लेकर 6 फुट होती है। कितनी होती है? 4 से लेकर 6 फुट होती है। पांडा मुख्यतः चीन के सिचुआन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिचुआन पहाड़ियों में, जो कि चीन में है। इनका द्रव्यमान यानी मास 70 से लेकर 100 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 70 से लेकर 100 किलोग्राम। रेड पांडा रेकून फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जाइंट पांडा भालू फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी से कवर किया है। 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के निर्माण से अब तक जाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। किसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है? WWF का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनिमल है लायन या शेर। क्या है? लायन या शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी आयु लगभग 14 साल होती है। कितनी?
14 साल होती है। यह अपनी मूंछों की मदद से क्या करता है, शिकार का पता लगा लेता है। किसकी मदद से? मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शेर अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है और यह मनुष्य से अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। कितना? मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। जब शेर का बच्चा पैदा होता है तब उसका वजन कितना होता है? 1 से लेकर 2 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर बच्चे जो होते हैं शेर के, वो 2 या 3 साल में अपना समूह छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? नर बच्चे जो होते हैं वो अपना समूह छोड़ देते हैं 1 या 2 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारा टाइगर यानी बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। कैसा पशु है? यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली, कैसी? काली धारियाँ होती हैं। जो बाघ होता है उसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। कितनी होती है? 26 साल, 26 ईयर। यह अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, यानी कि शेर की तरह यह भी मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा अंधेरे में देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी अपने कानों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है। किसकी मदद से? कानों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जन्म के समय बच्चे का वजन आधा केजी से लेकर 1.5 केजी, यानी कि 0.5 केजी से लेकर 1.5 केजी होता है। बाघ के बच्चे का वजन 0.5 केजी से लेकर 1.5 केजी होता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कितनी? 3 किलोमीटर दूर तक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। मूत्र की सहायता से क्षेत्र पहचान कर लेता है। या क्या करता है? अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र को डिसाइड कर लेता है, यानी पता लगा लेता है। या मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ क्या करता है कि मौके के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ को चेंज कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनिमल है हाथी यानी एलिफेंट। यह पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल में पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे विशाल या बड़ा जानवर है। क्या है? पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे विशाल या बड़ा जानवर है, वो भी स्थल मंडल का। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। कितनी होती है? 70 साल। इसका दिमाग लगभग 5.5 केजी का होता है। कितना होता है? 5.5 केजी का होता है। एक दिन में एक वयस्क हाथी लगभग 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी। कितना होता है? 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। एक हाथी क्या करता है? एक वयस्क हाथी लगभग 1 कुंटल ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है एक दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे का वजन कितना होता है? हाथी के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। कितना? 2 क्विंटल होता है, यानी कि 200 किलोग्राम। कितना? 200 किलोग्राम का बच्चा होता है। नर बच्चे 14 से लेकर 15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं। जो नर बच्चे होते हैं हाथी, वो 14 से लेकर 15 साल में अपना समूह छोड़ देते हैं। ये लगभग 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। कितने? 10 से 12 जानवर होते हैं। हथनी का गर्भकाल लगभग 18 से लेकर 22 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 18 से लेकर 22 महीने का होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ज़मीनी जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल जो होता है वो किसका होता है? हथनी का होता है। कितना होता है? 18 से लेकर 22 महीने का गर्भकाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनिमल है गैंडा राइनोसिरोस। क्या है? गैंडा राइनोसिरोस। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह एक विशाल जानवर है। कैसा जानवर है? विशाल जानवर है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। कितनी होती है? 50 साल इसकी आयु होती है। और इनके सींग नाक के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं?
सींग नाक के ऊपर होते हैं। ज़्यादातर जानवरों के सींग सिर पर होते हैं, जबकि इसका सींग कहाँ होता है? नाक के ऊपर होता है। भारतीय गैंडे का एक सींग ही होता है। कितना होता है भारतीय गैंडे का? एक सींग ही होता है। इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। और इसका वजन कितना होता है? 1 टन यानी 1000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। कितना? 1000 किलोग्राम से ज़्यादा, 1 टन इसका वजन होता है। यह शाकाहारी जानवर है। कैसा जानवर है? शाकाहारी जानवर है। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कैसी होती है? इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहाँ है? असम में है। और किस लिए फेमस है? इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एनिमल है व्हेल। यह एक स्तनधारी जानवर है। कैसा है? यह एक स्तनधारी है, परंतु जल में रहती है। कहाँ रहती है? स्तनधारी है। मतलब स्तनधारी जानवर कौन से जानवर होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं और अपना स्तनपान कराते हैं। स्तनपान कराते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है। और यह क्या है? व्हेल एक स्तनधारी है और जल में रहती है। और क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। क्या है? ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। सांस कहाँ से लेती है? फेफड़ों द्वारा सांस लेती है। फेफड़ों द्वारा सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। कितनी? 90 साल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। यह एक मछली होती है, लेकिन यह क्या है? एक स्तनधारी है। इसको स्तनधारी की श्रेणी में रखा गया है। यह स्तनधारी जलीय जीव है। कैसा है? जलीय जीव है और बच्चों को जन्म देती है। क्या करती है? जलीय जीव है और स्तनधारी है और बच्चे को जन्म देती है। अंधी डॉल्फिन सूसू भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? जो अंधी डॉल्फिन, जिसे सूसू कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। फेफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। और आयु इसकी कितनी होती है? लगभग 50 साल। कितनी? लगभग 50 साल तक जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन के बारे में जानते हैं। पेंगुइन जो कि ना उड़ पाने वाले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं और ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ना उड़ने वाला पक्षी है। कैसा पक्षी है? ना उड़ने वाले पक्षी है, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है। यह पानी में तैर सकता है और पानी में तैर सकता है। बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। बर्फ़ पर अंडे देता है। कहाँ अंडे देता है? बर्फ़ पर अंडे देता है। और अंडे की देखरेख पेंगुइन नर करता है। अंडे की देखरेख कौन करता है? नर पेंगुइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेक के बारे में जान लेते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सांप के कान नहीं होते या कंपन से सुनते हैं। जब भी सपेरा बीन बजाता है तो सभी को यही लगता है कि ये सुन रहा है, जबकि ये इसके कान नहीं होते हैं। ये बीन द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है बीन के अंदर, उसके द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन के द्वारा ही यह क्या करता है? यह अपना सिर इधर उधर हिलाता है और कंपन को महसूस करता है। दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। जो सांप होते हैं वो दांतों का प्रयोग
किस लिए करते हैं? जहर को निकालने के लिए करते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। किंग कोबरा, दुबोइया, करेत, अफाई। कितने प्रकार के हमारे देश में सांप पाए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट है, 4 प्रकार के। कोबरा, दुबोइया, करेत और अफाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोबरा घोंसला बनाता है। क्या करता है? जो कोबरा होता है वो घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है। कैसा जीव है? अजगर सबसे लंबा जीव है, लगभग 30 फीट लंबा होता है अजगर। अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।